हेलो हेलो वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस डब्ल्यूपीएल गेम जो कि है बिटवीन द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड द गुजरात जायंट्स एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम। और चिन्नास्वामी में वैसे तो कुछ बदला नहीं है ज्यादा, बट विकेट जो है काफी बदल रहा है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मैच देख रहे हैं तो आपको वो फर्क दिखेगा, क्योंकि विकेट में पहला जो विकेट था, फिर उसके बाद दूसरा यूज्ड विकेट पे खेला गया, यानी सेम विकेट पे दूसरा मैच खेला गया, उसमें काफी टर्न देखने को मिला। तीसरा विकेट जो कि फ्रेश था, एक काफी अलग विकेट था जहां पे थोड़ी घास छोड़ी गई थी और पैचेस में घास थी, जिसकी हमने बात भी की थी, टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था मैंने कि मूवमेंट आपको दिख सकती है अर्ली ऑन, और थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस भी दिखेगा। और गार्डनर ने सेकंड इनिंग्स में आप बॉलिंग की थी, अगर आपने वो अनइवन बाउंस देखा हो तो सेकंड इनिंग्स में बॉल वहां पे टर्न भी मिल रहा था, थोड़ी उड़ भी रही थी, बहुत कुछ था विकेट में। सेम पैटर्न अगर रहता है तो अगले मैच में यूज्ड विकेट पे मैच होगा, जो कि जब तक हो चुका होगा तब तक आप देखेंगे, और उसके बाद हो सकता है फिर से एक नया विकेट यहाँ पे इस मैच में देखने को मिले। तो इंपॉर्टेंट इस वीडियो में यही है, आपके लिए मैचअप्स। उसके अलावा मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मैं मदद कर पाऊंगा, या फिर कोई भी कर पाएगा, या फिर एक्चुअल में वो वैल्यू एड ऑन होगी। बट जो इंपॉर्टेंट है वो हम बात करते जाएंगे, और टीम में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे जब तक हम विकेट ना देख लेते हैं, क्योंकि काफी डिफरेंट वो विकेट्स अभी तक रहे हैं। अब फिलहाल राइवलरी की अगर बात करें गुजरात और आरसीबी की, तो अभी तक एक एक मैचेस दोनों टीम्स ने इस सीजन, लास्ट सीजन जो हुआ था वो जीता था। इस सीजन आरसीबी एज फेवरेट जरूर स्टार्ट करेगी, क्योंकि गुजरात की जो हालत है, जो हमने पहले भी बात की थी, कुछ खास सुधरी नहीं है लास्ट ईयर से। बहुत मैसिव अपग्रेड्स नहीं किए हैं, इवन दोनों ने पूरा स्क्वाड चेंज कर दिया अपना, बट तो भी एक बहुत बढ़िया कुछ स्क्वाड लग नहीं रहा है। बहुत पैसे खर्च किए थे उन्होंने काशवी गौतम में, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गई, बट स्ट्रैटेजिकली एक पेसर पे, वो भी इंडियन, इतना पैसा खर्च करना सेंसिबल था नहीं स्ट्रेटेजिकली। फिलहाल हमें क्या है, हमें टीम बनानी है, टीम बनाने पे आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम एक एक प्लेयर के मैचअप से, स्टार्टिंग विद द गुजरात। बेतपुनी की बात करते हैं तो चिन्नास्वामी में एक ही इनिंग थी उनकी अभी तक। मैचअप से अगर आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया है। सामने विद्युत बॉल होंगी रेणुका, जिनके अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, यानी बेतपुनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 106 रन कर चुके हैं फिलहाल, 106 का एवरेज, क्योंकि एक ही बार आउट हुई है। उसके अलावा डिवाइन के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है, 38 का एवरेज है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कोई ऐसी बॉलर है ही नहीं जिन्होंने उनको परेशान किया हो। पेरी के अगेंस्ट देखेंगे तो कोई डिसमिसल आया नहीं है, और फॉर्म रिसेंटली बहुत ही बढ़िया रही है। और इनफैक्ट मैंने प्लेइंग 11 यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, प्लेइंग 11 मुझे लगता है कि चेंजेस ज्यादा होने चाहिए, तो जो होंगे हम लास्ट में बात कर लेंगे टीम बनाते हुए। बट डायरेक्ट मैंने यहाँ से प्लेयर स्टार्ट से स्टार्ट किया, ताकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो, क्योंकि प्लेइंग 11 की हमने ऑलरेडी बात यहाँ पे काफी कर ली थी। फिलहाल फॉर्म में साथ में बोलता जाऊंगा, और फॉर्म का मतलब है लास्ट कुछ मैचेस जो उन्होंने खेले। बेथमोनी रीसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन, और डब्ल्यूबीएल अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप खेलते हो, तो वहाँ पे काफी रन स्कोर करके ऑलरेडी आएंगे, हाईएस्ट रन स्कोर थी इनफैक्ट। फीमेल स्पीड की बात करें तो इनकी भी हमने काफी चर्चा की थी कि वो जो लक था उनके साथ में, वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। वो जो कि एक टाइम पे ऐसा था कि वो कहीं पे भी बॉल मार देंगे, कभी हाथ में नहीं जाएगी फील्डर के, ऐसा लग चल रहा था। और उसी टाइम ही श्रेनका पाटिल के अगेंस्ट भी रन किया, 18 बॉल 32, ये आपको मैचअप दिखेगा। 2 अगेंस्ट सोफी डिवाइन, 1 अगेंस्ट फेरम एंड 2 अगेंस्ट सोफी मोलिनो। और सोफी मोलिनो हमने लास्ट मैच में बात नहीं की थी, बट सोफी मोलिनो इसलिए आई स्टेट अवे इन 11 क्योंकि एक बेस्ट अनअवेलेबल थी, और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर उन्हें चाहिए था। और सोफी मोलिनो जब स्क्वाड में है तो फिर वो ऑब्वियसली स्ट्रेट इन आ जाएंगे। तो उन्हीं के अगेंस्ट वो मैचअप जो है खराब है, इवन दो लेफ्ट आर्म स्पिन अच्छा खेलती हैं, बट डिसमिसल आपको दिखेंगे। और क्या आप पिक करना चाहेंगे, लास्ट मैच में जितना खेली थी अच्छी लगी थी, और उसके बाद वो विकेट आउट ऑफ नोवेयर आ गया। उसके बाद हर्ली नेहरू हेड टू हेड में लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था लास्ट सीजन, 67 उन्होंने स्कोर किए थे अगेंस्ट इस साइड। रीसेंट फॉर्म डोमेस्टिक की बात करें ठीक ठाक सी रही है, बोले तो हमारी टर्म्स में बोले तो येलो, येलो हमने इन्हें दे रखी है, बत्ती जला दी है ये। आज चिन्नास्वामी इनके नंबर्स मैंने डोमेस्टिक भी इंक्लूड कर लिए हैं, तो वहां पे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं रहा। 33 हाई स्कोर है 4 इनिंग्स में। और मैचअप आपको देखेंगे सामने श्रेनका पाटिल 1 अगेंस्ट सोफी डिवाइन, और मैंने डोमेस्टिक के मैचेस भी डाल दिए हैं। तो जैसे सिमरन दिल बहादुर अगर खेलती हैं तो उनके अगेंस्ट ये खेली थी 4 बॉल्स डोमेस्टिक में, और आई एम वेरी श्योर कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं एश गार्डनर पे। हेड टू हेड 41 हाई स्कोर किया था इन्होंने अगेंस्ट दिस साइड लास्ट ईयर, और 3 विकेट्स भी पिक किए थे। उसके बाद चिन्नास्वामी में नंबर्स की बात करें तो इकलौता मैच था इनका। और विद द बॉल मैचअप्स की बात करें तो अगेंस्ट फेरम, रिसेंटली अगर आप बात करें लास्ट 1 1.5 साल में अगेंस्ट लेग स्पिन जरूर स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिन अगर देखेंगे अच्छा खेला है। सोफी मोलिनो के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 185 का रहा है। शोभना आशा के अगेंस्ट 8 बॉल 20 था, तब बहुत ज्यादा कुछ खास अच्छी बॉलिंग की नहीं थी उन्होंने, बट ओवरऑल जो एक बॉलिंग टाइम काफी परेशान किया है वो है लेग स्पिन। इनफैक्ट लास्ट मैच में लेग स्पिन के अगेंस्ट ही आउट हुई। तो ये इनके मैचअप्स हैं, और रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रही है, जो कि कुछ ऑलमोस्ट आई थिंक 6 महीने साल भर हुए हैं
ऐश गार्डनर को अपनी पीक पे जो ऐश गार्डनर थी वो नहीं दिखी। दयानंद हेमलता हेड टू हेड 32 और रिसेंट फॉर्म इनकी भी एवरेज ही रही है, विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक ऑफ कोर्स। उसके बाद मैचअप आपके सामने जो कि एक डिसमिसल आया अगेंस्ट पेरी। फिर आपको देखेंगे केथरिन ब्राइस जिनकी हमने बहुत बात की थी, और मेरे अकॉर्डिंग गुजरात ने पूरे सीजन इस ऑक्शन में एक ही अच्छी चीज जो की है वो है केथरिन ब्राइस को पिक करना। एक तो एसोसिएट प्लेयर जो आपको 5 ओवरसीज खिलाने का वो हैक देती है, 11 आप 5 ओवरसीज खेला जा सकते हैं, और उन्होंने शुरुआत भी की जो कि बहुत ऑब्वियस था। बट मोर इम्पोर्टेंटली एक क्वालिटी और एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में आ रही थी। सुपर था कि मैंने लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया इतना ज्ञान देने के बाद में भी, बट वो रीजन यही था कि रोल डिफाइंड नहीं था और बहुत नीचे लिस्टेड थी। आई विल बी वेरी हैप्पी कि उससे ऊपर उन्हें खिलाया जाए। स्नेह राणा रिकॉर्ड है चिन्ना स्वामी, फिलहाल डोमेस्टिक के नंबर्स भी इंक्लूड कर लिए हैं, 3 विकेट्स उन्होंने पिक किए हैं, तीनों आए थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। उसके अलावा बैटिंग वैल्यू जरूर है इनके साथ, लेकिन रिसेंट फॉर्म अगेन बहुत ज्यादा कुछ खास अच्छी नहीं रही है, बहुत ज्यादा कुछ खास खराब भी नहीं है। तनुजा कंवर जिन्होंने लास्ट मैच की आप हीरो हीरोइन जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, क्योंकि विद बैट रन किए, उन्होंने विकेट्स भी पिक किए, उन्होंने रन आउट भी किया, तो सब कुछ किया। एक बहुत ही बढ़िया गेम रहा था उनके लिए, भले उनकी टीम के लिए शायद ना रहा हो। बट हेड टू हेड काफी खराब है, 7 मैचेस में 78 रन, 7 ओवर्स में 2 मैचेस में 7 ओवर्स और कोई विकेट नहीं पिके। अर्चना स्वामी 14 ओवर्स में 6 विकेट हैं, इससे पहले बॉलिंग फर्स्ट 10 ओवर्स में की थी, 4 विकेट्स उन्होंने पिक किए थे, और ये नंबर्स इंक्लूडिंग सीनियर वुमेन्स T20s के हैं। तो उन्होंने जो लास्ट मैच में 1 विकेट पिक किया, और इवन दो वो न्यू बॉल से नहीं कर रही हैं, बट बाद में आई जो कि मुझे लगता है थोड़ी वैल्यू जरूर कम हुई, बट सारी बॉल स्टंप से फिनिश करी थी। इसका मतलब ये है कि एक बॉल आपको देखी जाएगी 33। बैटिंग दे सकती हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छी रही है इनकी, और वेदा कृष्णमूर्ति जो कि सरप्राइजिंगली फॉर द फर्स्ट टाइम इन करियर ओपनिंग करती हुई दिखी, मिडिल एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर वो बहुत सक्सेसफुल रही है, तब इंडिया भी खेली। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक रही है, डोमेस्टिक में उतना बुरा प्रदर्शन नहीं रहा है जैसा पहला मैच में आपने देखा, बट ओपनिंग उनकी स्लॉट नहीं है, बट आई थिंक इतना बुरा मूव नहीं होगा। बहुत क्रिटिसिज्म मिला था इस मूव के लिए, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, बट मेरे अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, क्योंकि उस विकेट पे अगेंस्ट इस्माइल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक वॉकिंग विकेट थी, बट देर इज स्टिल सम वैल्यू अगर वो ओपन करती हैं कंसिस्टेंटली, क्योंकि बुरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद चिन्ना स्वामी इनके नंबर्स आपके सामने हैं, और चलते हैं हम आरसीबी पे। स्मृति मंदाना वर्सेस ऐश गार्डनर हमने लास्ट सीजन काफी बात की थी, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भी, आईपीएल में भी, यानी WPL में भी, और अब 7 डिसमिसल उनके अगेंस्ट जो कि इनके सबसे ज्यादा अगेंस्ट एनी बॉलर इन T20s, और ऐश गार्डनर के सबसे ज्यादा डिसमिसल अगेंस्ट एनी बैटर इन T20s वो स्मृति मंदाना के अगेंस्ट ही है। अब ये 7 आपको दिख रहे हैं, अगर इसको इनिंग्स वाइज स्प्लिट अगर आप करेंगे तो आखिरी डिसमिसल जो आया था उसके बाद WPL में एक और पारी खेली जो कि आरसीबी जीती, तब वो आउट नहीं हुई थी उनके अगेंस्ट, तब स्नेह राणा के अगेंस्ट हुई थी। उसके बाद अगले 3 मैचेस उन्होंने खेले इन द T20 इंटरनेशनल सीरीज इसी साल, और तीनों मैचेस में ऐश गार्डनर आउट नहीं कर पाई थी। तो ऐसा नहीं है कि ऐश गार्डनर आते ही विकेट ले लेंगे, बट आगे के भी डिसमिसल देखो, अगेंस्ट तहू 2 डिसमिसल हैं, कंवर के अगेंस्ट 10 बॉल 25 है, कोई डिसमिसल नहीं है, 1 अगेंस्ट केथरिन ब्राइस है जो कि अगेन विद न्यू बॉल आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकती है वापस से, और फिर है लास्ट में स्नेह राणा। सुपर डिवाइन हेड टू हेड प्लेयर ऑफ द मैच थी इस साइड के अगेंस्ट, उन्होंने विकेट भी पिक किया, और एक बेहतरीन पारी खेली ऑफ 99। अनफॉर्चुनेटली वो 1 रन जो है वो कम पड़ गया, बट वो 1 रन के लिए भी छक्का मारने गई थी, तो उसे कहते हैं प्योर इंटेंट, कोई लेना देना नहीं सिंगल से, और इसीलिए वो विकेट भी आया बाद में, बट क्लास। सुपर डिवाइन मैचअप की बात करें, आज गार्डन के अगेंस्ट 4 हैं और तहू के अगेंस्ट 5 हैं। इसके अलावा सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया रहे हैं, तनुजा कंवर को बहुत रन मारे थे इन्होंने, बट तनुजा कंवर इस साल एक बहुत अच्छी फॉर्म में आ रही है, बहुत कॉन्फिडेंट होगी, लास्ट मैच जैसा उनके लिए गया है, और केथरिन ब्राइस के अगेंस्ट भी 11 बॉल 25 है जो कि अगेन विद न्यू बॉल आपको उनके अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए देख सकती है। मेघना 2 मैचेस 27 रन, और पेरी की बात करें 2 मैचेस में 51, 7 ओवर्स में कोई विकेट नहीं है अगेंस्ट दिस साइड, और उनके मैचअप्स अगर आप देखेंगे विद बैट तो अच्छे रहे, लास्ट मैच पे भी अच्छे थे, और जो उन्होंने शॉट मारा वो बिल्कुल बैट के बीचों बीच लगा था, बहुत ही बेहतरीन था, सीधे फिल्टर के हाथ में गया। तो अगेन वो जो लक एलिमेंट जो इन्वॉल्व है, चाहे वो फैंटेसी हो या फिर क्रिकेट हो, बहुत ज्यादा है। रेनको सिंह हेड टू हेड 4 ओवर्स में 1 विकेट, और लास्ट मैच में एक्चुअली काफी अच्छी बॉलिंग की थी, विकेट से थोड़ी मदद भी मिली, बट ऑफ कोर्स वो विकेट मिला नहीं, बट चांस जरूर क्रिएट किए थे उन्होंने। फिलहाल रिजल्ट कुछ पे चलते हैं, तो मैचअप अगर अगेन आपको एश कार्टनर के अगेंस्ट दिखेगा, जो कि 5 बार आउट कर चुकी हैं, उनके अगेंस्ट उनका एवरेज है 11 का, और बाकी एक डिसमिसल है अगेंस्ट तनुजा कंवर। रीसेंट फॉर्म अगेन अच्छी रही है, पहले इनको
अगर इंडियन सेटअप की बात करें तो ऊपर खिलाया गया था, अगेन आरसीबी सेटअप में वापस से नीचे आ गई हैं। और ये डिसमिसल्स बहुत विकेट कीपर्स को मिल रहे हैं लास्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टंपिंग्स और कैचेस। लास्ट मैच में भी स्टंपिंग मिली ऋचा घोष को, और कीपिंग के काफी पॉइंट्स मिल रहे हैं। विरम वर्सेस जीजी बोलर्स, तो बैटिंग वैल्यू उनके साथ में भी है अगेंस्ट गार्डनर, और तो वो एक डिसमिसल है। फिर आती है श्रेयन पाटिल, हेड टू हेड में 4 विकेट्स, और वो जो रोल है इनका काफी बड़ा है सेटअप में, क्योंकि वो डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। लास्ट मैच में भी हो सकता था शायद वो लास्ट में करती, बट रन पड़ गए थे सेकंड लास्ट ओवर जो उन्होंने किया था। शोभना आशा हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 ओवर 35 फॉर नन, और अब बन चुकी है आरसीबी के लिए डब्ल्यूपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर। सबसे इससे पहले थी श्रेयन पाटिल, इस लास्ट मैच से पहले थी श्रेयन पाटिल जो कि 6 विकेट्स पिक कर गई थी, और अब इनके हो चुके हैं शोभना आशा के सबसे ज्यादा विकेट्स फॉर आरसीबी इन डब्ल्यूपीएल। और अगर बात करें तो पहली इंडियन बनी जो 5 पिक किया डब्ल्यूपीएल। सोफी मोलिनो की अगर बात करें तो रीसेंट फॉर्म इनकी भी अच्छी रही है, ऑलराउंड वैल्यू देती है, बट काफी नीचे बैटिंग कर रही है, और जिस तरीके से बैटिंग की उन्होंने, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा प्रमोशन ऊपर मिलेगा अनलेस एक कोलैप्स हो जाए। तो बैटिंग वैल्यू अब बहुत ज्यादा मत एक्सपेक्ट करिएगा, हालांकि अच्छी बैटिंग करती हैं, बट नीचे जितना आ रही है तो वो उतनी अच्छी हिटिंग करती नहीं है। लेकिन बॉलिंग वैल्यू काफी है, और हो सकता है कि श्रेयन पाटिल के साथ इन्हें भी कुछ ओवर्स दे दिए जाएं एट द एंड, बैक एंड में। अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन में, तो उससे पहले बात करते हैं तो वेट टीम 6 में चलते हैं। आपके पास में बेथ मूनी और ऋचा घोष, फिलहाल मैंने दोनों पिक किए हुए हैं। अगर आप चाहें और अगर आपको लगता है कि चीज में बैटिंग नहीं आएगी ऋचा घोष की बहुत ज्यादा, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं उन्हें। सेंसिबल तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे डिसमिसल्स आ रहे हैं विकेट कीपर के पास, और जो हमने लास्ट मैच बात भी की थी कि अमिला केयर स्पेशली जब वो डेथ में आती हैं और बैटर्स उनके अगेंस्ट कूद जाते हैं, आधी क्रीज पे भाग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, तो उनको काफी स्टंपिंग मिलती है। भाटिया की बात करें तो सेम ऋचा घोष को भी लास्ट मैच में मिली, जिस तरीके से शोभना आशा के अगेंस्ट चार्ज किया यूपी के बैटर्स ने, जो कि मतलब वैसे तो खैर ब्रेंडेड बैटिंग थी, बट प्योरली फ्रॉम फैंटेसी स्टैंड पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बैटर्स स्पेशली जब लेग स्पिनर्स को देखते हैं या फिर लास्ट में स्पिन आती है डेथ में, तो वो भागते हैं, कूदते हैं और पता नहीं कहाँ जाते हैं, बट कीपर्स को बहुत सारे पॉइंट्स देके जाते हैं। तो मैचअप की बात करें, मैथपुनी नंबर्स बहुत बढ़िया हैं अगेंस्ट रेनको सिंह, अभी तक एक डिसमिसल आया है, एवरेज 106 का है, तो और फॉर्म बहुत बढ़िया है, तो मेरी टीम में डेफिनेटली रहेगी। कैप्टनसी ऑप्शन में भी आप कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस। ऋचा घोष अगेंस्ट गार्डनर एक ही वो मैचअप है जो कि आप अगर डिसमिसल देखेंगे तो अच्छे खासे हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ खास है नहीं। बैटिंग सेक्शन, स्मृति मंदाना अगेंस्ट गार्डनर, बट लास्ट 4 इनिंग में आउट नहीं हुई है, 7 डिसमिसल आ चुके हैं, उनके हाईएस्ट हैं, ऑलरेडी हमने बात कर ली है। फिलहाल के लिए कोई डिफॉल्ट ऑप्शन मेरे को लगता नहीं बैटिंग सेक्शन में अभी भी है। चेज कर रही है तो स्मृति मंदाना को मैं पिक कर लूंगा, बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो मे बी शायद अभी भी मेरे लिए डिफॉल्ट ऑप्शन ना हो। फिर भी फील्ड बहुत बात कर ली इनकी, इनको जो लक है वो बहुत तगड़ा चल रहा था, वो अब जो है गायब होता हुआ दिख रहा है। सोफी मोलिनो के अगेंस्ट थोड़े से नंबर्स अगर आप देखेंगे जो कि एक कंसर्न रह सकते हैं, बट काफी अच्छा खेलती हैं वैसे स्पिन ओवरऑल, और काफी स्वीप भी मारती है, रिव स्वीप मारती हैं, अच्छी लगी थी लास्ट मैच में, तो कंसिडर आप कर सकते हैं, बुरी ऑप्शन नहीं होंगे। मेघना मेरी टीम का पार्ट नहीं है फिलहाल, हरलीन देओन मेरी टीम में नहीं होंगी, और हेमलता भी मेरी टीम में नहीं होंगी। प्रॉब्लम ये है, और मैं क्यों नहीं होंगी, क्योंकि बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे हैं जिनको ऑलरेडी छोड़ना काफी मुश्किल है। ऑनर सेक्शन, गार्डनर, सोफी मोलिनो, केथन ब्राइस, सोफी डिवाइन और पेरी, फिलहाल के लिए 5 ऑलराउंडर्स हैं मेरे पास। आप चाहें तो यहाँ पे स्नेह राणा को भी कंसिडर कर सकते हैं। स्नेह राणा वर्सेस केथरीन ब्राइस एक वैसा डिसीजन है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ पिच आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर बॉल थोड़ा टर्न होता हुआ दिखा तो स्नेह राणा का रोल बढ़ जाएगा। और केथरीन ब्राइस अगेन जैसा विकेट था जिसे हमने शबनम इस्माइल की बात की थी, उस विकेट पे केथरीन ब्राइस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ड्रॉप मैंने इसलिए किया क्योंकि जब तक रोल डिफाइंड नहीं था कि इस सेटअप में क्या उनका रोल पहले मैच में होने वाला है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही था, हालांकि और ऊपर बैटिंग करते तो अच्छा होता। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। फिलहाल जो श्रीलंका पार्टी मेरी टीम में जिनका सिलेक्शन काफी कम हो गया सरप्राइजिंगली, बट आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और गुजरात जैसे बैटिंग कर रही है विकेट्स वहां पे गिरते हुए आपको दिखेंगे। जोजे वेरम है फिलहाल मेरी टीम का पार्ट, और रिंकू सिंह ठाकुर, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको विजय कृष्ण मूर्ति आपको ओपनिंग करती हुई दिखेंगे, और वो अगेन अंदर आती हुई बॉल लास्ट मैच में रेणुका ने एक्चुअली काफी अच्छी बॉलिंग की थी, और वो 2 चांस क्रिएट किए थे अगेंस्ट वृंदा, जो कि डीआरएस पे भी गए, बट विकेट मिला नहीं। फिलहाल के लिए मेरी टीम का पार्ट है। अब जो चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस मैच में, वो इस वीडियो में एटलीस्ट वो है मैचअप्स जो कि आप देख चुके हैं। अब ऑन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टॉस एंड कंडीशंस बाकी के प्लेयर्स डिसाइड होंगे। इसमें ऑप्शन से आपके पास है तहु, उनके साथ वैल्यू जाने में जो है वो है सारी बॉल्स वो फिनिश कर रही है ऑन द स्टंप्स, और वो विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ रही है। उसके बाद तनुजा कंवर, जिनकी मैंने काफी बात की थी, बहुत बढ़िया डोमेस्टिक फॉर्म में आ रही है,
मेरी टीम का पार्ट फिलहाल के लिए नहीं है, अनलेस कंडीशंस में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को मिले, जैसे पहले और दूसरे मैच में था और दूसरे और तीसरे मैच में था, और जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरा, इसके अलावा जो यूपी वाला मैच है वो अभी तक हुआ नहीं है। और उसके बाद शोभना आशा, बहुत बढ़िया बॉलिंग उन्होंने की, बट उससे खराब बैटिंग बैटर्स ने की। फिलहाल शोभना आशा मेरी टीम का पार्ट नहीं है, और अगर मुझे पिक करना हो बिटवीन वेरम एंड आशा तो आई विल स्टिल गो विद जॉर्जिया वेरम। अब रिस्क बहुत है, क्योंकि बैटर्स अगर फिर से नाचने लगे लास्ट में, कूदने लगे, तो उनको फिर से विकेट्स मिल जाएंगे, बट फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है। अब 8 से 9 प्लेयर्स जो है ऑलमोस्ट कॉमन मिलने वाले हैं सबके पास, उसमें से 9 ऑलमोस्ट मेरे सर्टेन है कि कौन होने वाले हैं, आखिरी 1 या 2 स्पॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस हर मैच में रहेगी। तो इसी के साथ बेस टीम है रेडी, और कैप्टनसी ऑप्शन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो ऐश गार्डनर क्योंकि पूरे ओवर्स कर रही हैं, आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस वो करती हुई दिखेंगी। बैटिंग फॉर्म कुछ खास अच्छी है नहीं, बट ज्यादा ऑप्शन है नहीं। पेरी अगेन एक क्वालिटी ऑप्शन आपके लिए रहेंगी, और बाकी के ऑप्शन प्योरली ऑन द बेस ऑफ टॉस, जिसमें आप बेथ मोनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। बोलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं जो कि टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे, तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।